नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जिन्होंने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो ही चीज़ों पर इस समय बहुत ज़्यादा फोकस है। एक तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्योंकि ये केंद्र सरकार का है। दूसरा है आपका चेहरा प्रमाणीकरण, तो ये पोषण टैगर पर है, तो ये भी केंद्र सरकार का है। इसलिए ये दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको आज पूरा कई जानकारी देना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो चेहरा प्रमाणीकरण न करने वाली 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी बर्खास्त। ये लखीमपुर का है। शासन के निर्देश पर सभी कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण करना था। जिले की 11 कार्यकर्ता ऐसी हैं जिनको कई बार नोटिस दी गई लेकिन काम नहीं किया। सेवा समाप्त करने की चेतावनी नोटिस भी दी गई, इसके बाद भी काम शुरू नहीं किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने 24 जुलाई को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 31 जुलाई तक का स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके लिए कार्यकर्ताओं को उनके दर्ज पते पर रजिस्टर डाक से नोटिस भी भेजी गई लेकिन जवाब नहीं मिला। डीपीओ ने बताया कि इन 11 कार्यकर्ताओं की अब सेवा समाप्त कर दी जाएगी। पोषण टैगर ऐप पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों की केवाईसी व चेहरा प्रमाणीकरण ऐप के माध्यम से किया जाना है। शासन ने 30 जून तक सभी लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण करने का समय दिया गया था। आधार और चेहरा प्रमाणीकरण न होने से लाभार्थियों को विभाग की योजना के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। डीपीओ ने बताया कि काम न करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका गया, नोटिस दी गई, इसके बाद भी 11 कार्यकर्ताओं ने काम शुरू नहीं किया। यानी पूरे ज़िले में देखिए, लखीमपुर खीरी का पूरा ज़िला है, उसमें सिर्फ 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी निकली कर्मठ जुझारू, और यानी आप जो भी समझो कि जिन्होंने कार्य नहीं किया। नोटिस पर नोटिस मिलते रहे, हर चीज़ की धमकी दी गई, चेतावनी दी गई, लेकिन फिर भी कार्य नहीं किया। इसके बाद भी 11 कार्यकर्ताओं ने काम शुरू नहीं किया, तो इनको सेवा से बर्खास्त करने के लिए अंतिम नोटिस जारी भी कर दी गई। डीपीओ ने बताया कि इनके निगासन ब्लॉक की टपारपुरवा की सुनीता, पतिया फार्म की सुमन, बदालपुरवा की लक्ष्मी व मझरा फार्म की सुनीता को सेवा समाप्ति नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा लखीमपुर ग्रामीण के मनियोरा की पूनम मिश्रा, नकहा के उमरिया की विमला देवी, कोपा की नीलम पांडे, मतौली की बजरखा की आशा देवी, ओयरा की संतोष कुमारी, कंजरपुरवा की रामदेवी व ईसानगर के काजीपुर की राजकुमारी की सेवा समाप्त करने के लिए अंतिम नोटिस भेजी जा चुकी है। यानी पहले तो उन्हें नोटिस बता दी गई थी कर लो आप काम, लेकिन बहनों ने नहीं किया। क्योंकि अब ये है कि जिनको जो पहली गर्भवती है उनको अगर आप चेहरा प्रमाणीकरण नहीं करती हैं तो उनको मातृ वंदना का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार की हैं। कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपकरण नहीं है, हो रही बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी नहीं हो रही। तो ये देखिए, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले में बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग का अभियान चलाया है। यह अभियान आधे अधूरे उपकरणों के सहारे चलाया जा रहा है। ब्लॉकों में हालात बेहतर लचर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उपकरणों के होने न होने की रिपोर्ट ली गई है, लेकिन अधिकारी उपकरणों की खरीद पूरी नहीं कर पाए। अब एडीओ पंचायत उपकरणों का सत्यापन करेंगे। जिले में बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 वर्ष से कम बच्चों की ऊंचाई, लंबाई, वजन और 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की लंबाई मापने के लिए उपकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने चाहिए। लेकिन जिले में 3000 केंद्रों में कुछ को छोड़ दें तो ज़्यादातर केंद्रों पर उपकरण आधे अधूरे हैं। जहां उपकरण हैं भी वहां क्रियाशील नहीं है। डीएम ने इस संबंध में डीपीओ भारत प्रसाद को निर्देश दिया था कि पहले आंगनबाड़ी केंद्रों से यह सत्यापन करा लिया जाए कि उपकरण है या नहीं। सत्यापन के दौरान यह पाया गया केंद्रों पर आधे अधूरे इंतजाम हैं। इसके बाद डीएम ने डीपीआरओ विशाल सिंह को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर निष्प्रयोज्य पड़े उपकरणों को
ग्राम निधि ने नए उपकरण खरीदे जाएं और बच्चों का सही से ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाए। डीएम के इस निर्देश को करीब 10 दिन का समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपकरणों की सप्लाई का काम पूरा नहीं हुआ है। एक अधिकारी के मुताबिक कुल 15 में सिर्फ मतौली ब्लॉक में ही 100% उपकरण क्रियाशील हैं। नकहा 85%, ईसानगर बांकेगंज में 65 और निगासन में 75% उपकरण डीएम के अभियान के बाद खरीदे गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सत्यापन के बाद एडीओ पंचायत से उपकरणों को दोबारा सत्यापन कराने के लिए निर्देश दिए गए। यहाँ गौरतलब है कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा बच्चों के ग्रोथ मॉनिटर का अभियान शुरू किए हुए करीब एक पखवाड़े का समय गुजर गया है। अब मैं ले चलती हूँ मातृ वंदना वाली, जो है जिसको आपको बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। कौन कौन से लगाने हैं आप लास्ट तक देख लें और आप उन्हीं डॉक्यूमेंट को गर्भवती महिलाओं से लें। अगर किसी गर्भवती को पहली गर्भवती है और उसको बच्चा हो गया है तो बच्चे को यानी पेंटाथर्ड टीका लग जाए, उसके बाद भी उसका फॉर्म भरा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखें। अगर पहली गर्भवती है उसको 2 बच्चे एक साथ हुए तब भी उनका फॉर्म भरा जा सकता है। तो देखिए, कार्यालय बाल विकास परियोजना ऋषि, यानी ये सभी राज्यों के लिए है। इसमें कोई जिला कोई परियोजना का मतलब नहीं है, सभी राज्यों में है ये, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। क्योंकि देखिए देखिए पी है पहले, PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इस तरीके से है ये। लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है। तो इसमें देखिए पहला आवेदन के लिए पहला बच्चा दूसरी बालिका, यानी अगर उसको पहली गर्भवती है और पहला लड़का लड़की कोई भी हो तो उसको लाभ मिलेगा। अगर वो दूसरी बार गर्भवती है, उसको बच्ची हो जाती है दूसरी बार, तब भी उसको लाभ मिलेगा। अगर बच्चा होता है तो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, समझ में आ चुका होगा। जीवित बच्चों की संख्या भरनी है। यहाँ पहला बच्चा है यानी लड़का लड़की, दूसरी बालिका है तो पहला 1 लिख देंगे। अगर हम पहली बार उसका फॉर्म भर रहे हैं तो पहले में इसको 0 लिख देंगे। उसके बाद कृपया आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, माता का आधार संख्या भरेंगे। माता का नाम हो गया, माता का आधार संख्या। उसके बाद माता की जन्म तिथि भरेंगे, माता की उम्र, वर्ष, यानी जन्म तिथि वर्ष वो एक ही साथ भरा जाता है। श्रेणी कौन सी श्रेणी में आती है, मोबाइल नंबर भरा जाएगा। उसके बाद पात्रता प्रमाण पत्र, यानी ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप इनको ध्यान में रखें। पात्रता प्रमाण ID का नाम इनमें से एक होना चाहिए, यानी 10 यानी है इनमें से एक का होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 10 का, इनमें से आप उनसे कोई सा भी ले सकती। पहला है लाभार्थी PMJY या आयुष्मान कार्ड, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना वाला। ठीक, या आयुष्मान हो गया। दूसरा लाभार्थी का ई श्रम कार्ड, ये सबसे मेन, अगर किसी के पास नहीं है तो ई श्रम कार्ड बनवा लो, बहुत जल्दी बन जाता है। तीसरा लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। लाभार्थी PMKSNY किसान सम्मान निधि योजना, अगर कुछ नहीं है तो ये हो तब भी काम हो जाएगा। लाभार्थी दिव्यांग प्रमाण पत्र 40%, अगर लाभार्थी के पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं, अगर वो दिव्यांग है उसका 40% का है तो उससे भी काम चल जाएगा। लाभार्थी का जात प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जात SC, लाभार्थी जात प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जात जनजाति SC ST, BPL राशन कार्ड धारक हो। 8 हो गए। और 9वां परिवार का आय प्रमाण पत्र 8 लाख से कम होना चाहिए, यानी कोई अगर नौकरी करता है कुछ भी हो, 8 लाख से कम उसके परिवार की आय है तो मिल जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा, ये इसको फॉर्म को भर सकती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता प्रमाण पत्र ID का नाम इनमें से एक होना चाहिए, यानी ये जो 10 अभी बताए हमने, इनमें से कोई सा भी एक आप ले सकती हैं। महत्वपूर्ण तिथियों एवं MCP कार्ड का विवरण भरें। MCTS RCS ID MCP कार्ड पंजीकरण संख्या, यानी ये आपको जो टीकाकरण का जो कार्ड बनता है उस पर सभी मिल जाएंगे। अंतिम महामारी LMP की तिथि, ये भी वहीं मिल जाएगी। क्या बच्चा पैदा हुआ, हाँ या नहीं। अगर बच्चा पैदा हो गया है
तो आपको वहाँ भरना होगा। फिर उसके टीकाकरण पर जो कार्ड पर बच्चे के 3 टीके लगे होंगे वो भरने। अगर गर्भवती का भर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं पर टिक मारेंगे। टीकाकरण की तिथियाँ, प्रथम चक्र, बर्थ डोज, दिनांक, यानी बच्चे को पेंटा प्रथम डोज का दिनांक 6 सप्ताह का, पेंटा द्वितीय डोज का दिनांक और पेंटा तृतीय डोज का दिनांक 14 सप्ताह। ठीक, ये भर गया। और यहाँ पर देखिए प्रसव पूर्व जांच ANC की दिनांक है, बच्चे के जन्म की वास्तविक दिनांक, यानी बच्चा जन्म गया तो उसके, अगर नहीं जन्मा है तो ANC यानी गर्भवती की। गांव वार्ड का नाम, ब्लॉक का नाम, राज्य का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, यानी आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से ही ये खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। जो अभी अभी आंगनबाड़ियों के नाम से कोड बनाए गए हैं। PMMBY पोर्टल पर आवेदन की दिनांक, यहाँ पर देखिए पोस्ट, जनपद का नाम, पिन कोड, कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर और केंद्र का कोड। तो ये सभी चीज़ें उसमें डालना अनिवार्य है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, मुख्य सेविका के हस्ताक्षर और हस्ताक्षर आवेदिका, यानी यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी को अपने हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ सुपरवाइजर करेगी और यहाँ पर जो भी फॉर्म डाल रहा भर रहा है उसका उसके होंगे। तो ये आपको 10 डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं इस तरीके से। अब वीडियो को आप लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके क्षेत्र में कोई भी बच्चा अगर पैदा हो गया, आपको लग रहा है कि उसको बच्चा हो गया, अब उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो उसका फॉर्म भर जाएगा पेंटा थर्ड तक, यानी बच्चा 9वें महीने तक हो गया, बच्चा 9 महीने का हो गया तब तक भर जाएगा। अगर बच्चा 9वें से 10वें भी हो गया तो नहीं भरा जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब। कल शाम की वीडियो बस देख लें, बहुत ज़रूरी है आप सभी बहनों के लिए। धन्यवाद।